प्रभु ने सुरक्षित रखा, क्योंकि हर एक दिन का सुरक्षा देने वाला, हर एक दिन का संभालने वाला हमारा परमेश्वर ही है। हालेलुया। सो मैं फिर से कल के एक विषय को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसकी 24 आयत से लेकर 29 आयत तक कोई पढ़ दे। आमेन, हालेलुया। यहाँ जो 24 आयत में लिखा है, फिर से ध्यान से सुने, सब लोग ध्यान से सुने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे सबके आत्मिक मन, समझ, बुद्धि को खोल दे कि पिता यीशु हम आपके वचन को समझ सके, आपके वचन को समझ सके, यीशु के नाम में, आमीन। यहाँ लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। ये चट्टान पे घर बनाने वाला कौन है? हाँ? जो मेरी बातों को सुनकर उन पे चलता है, वो है चट्टान पे घर बनाने वाला। ठीक है। चट्टान पे घर बनाने वाला कौन सा है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उस पे चलता है, वो है चट्टान पे घर बनाने वाला मनुष्य। ध्यान से सुने। अब वो बातें क्या है? ठीक है, अब यहाँ चेलों से बात हो रही है ना। नंबर 1, मैं चाहूंगा इसी की 7 की 15 आयत पढ़ दीजिए जल्दी से। कुछ आयतें जल्दी जल्दी पढ़ना मेरे साथ। नंबर 1, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहना, जो भेड़ों की नाई आते हैं लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये परमेश्वर के दास का तो वो रूप जरूर लेंगे, लेकिन तुम्हें फाड़ खाएंगे। वो क्या करेंगे? तुम्हें फाड़ खाएंगे, तुम्हारे विश्वास को फाड़ खाएंगे, तुम्हारे मसीह जीवन को नोच डालेंगे, तुम्हारे मसीहत को खत्म कर देंगे तुम्हारे अंदर से, और तुम्हारे अंदर पूजा पाठ को लेके आ जाएंगे, रखेंगे यीशु मसीह में ही। ठीक है। ऊन तो देखो, जो भेड़ बकरियां पालता है ना, वो ऊन लेता है भेड़ों की, क्योंकि ऊन से कपड़ा बनता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऊन तो निकालते हैं, लेकिन ऊपर से चमड़ी भी निकाल के खा रहे हैं। क्या? झूठे भविष्यद्वक्ता से सावधान रहना। ये किसी का माइक ऑन है, कृपया करके माइक बंद कर दीजिए। रचना सिस्टर। हाँ, राइट। ठीक है। अंदर से क्या है? वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। अब 16 आयत पढ़िए जरा। 16 आयत में क्या लिखा है?
उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़ सकते, ऊंट कटार से अंजीर नहीं तोड़ सकते। अंगूर की बेल में ही अंगूर मिलेगा, अंजीर के पेड़ में ही अंजीर मिलेगा, वो हर कहीं झाड़ियों से नहीं मिलेगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु के लोगों बड़े ध्यान से सुनना। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, क्योंकि उनके जो फल है ना वो झाड़ी और ऊंट कटार वाले होंगे। उनके फल कैसे होंगे? झाड़ियों वाले और ऊंट कटार वाले फल होंगे। ये ना खाना, ये ना छूना, ये उल्टा, ये सीधा, ये झाड़ू इधर, ये उधर। देखिए, याद रखे मैं प्रभु के लोगों, यदि फल नहीं है हम में तो हम भी कौन है? हाँ? हम भी फिर परमेश्वर के लोगों में से नहीं है। अब देखिए, ध्यान दे, इसको मानना जरूरी है। लिखा क्या है? ये लोग बाइबल ही लेके चलेंगे, लेकिन इनके अंदर का ऊंट कटार खत्म नहीं होगा। वो वैसे का वैसा होगा। वो अभी भी काम कर रहा होगा, वो अभी भी सोमवार मानता है, मंगलवार बुध वीर शुक्र मानता है। ठीक है, अभी भी वो उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। और क्या लिखा है? 17 आयत भी पढ़ दो जल्दी। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाएगा। निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ कभी भी निकम्मा फल नहीं ला सकता। यानी कि यदि परमेश्वर आपके अंदर है ना, प्रभु आपके अंदर है, आपके अंदर से बुराई नहीं आ सकती, है ना? आपके अंदर से बुराई नहीं आ सकती। यदि वो आ रही है तो अभी भी आपका पेड़ बुरा है, अभी भी आप उस डाली में नहीं लगे जहां से कि फल आता। यूना रचित सुसमाचार 15 अध्याय लिखा है, मैं दाखलता हूं, मेरा पिता किसान और तुम डालियां हो। अभी तक भी वो यीशु मसीह जो डाली है ना, उसमें नहीं लगे, उस दाखलता की बेल में नहीं लगे हम। अभी तक भी हम संसार के ही पेड़ में लगे हुए हैं जिसमें ऊंट कटार पैदा होता है। इसीलिए प्रभु का वचन जो 24 में इसीलिए कहता है, बुद्धिमान इसीलिए जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बना दिया। 21 आयत पढ़िए इसी की। जो हे प्रभु कहता है ना, वो हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा भाई। बड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से सुने। यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, प्रभु 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 बोलते रहते, हालेलुया प्रभु धन्यवाद, प्रभु प्रभु। हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। सिर्फ जाएगा कौन? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, यानी जो वचन को मानता है और वचन पे चलता है, वो स्वर्ग जाएगा। इच्छा पे चलने का मतलब क्या है? बुराई को निकालना होगा, भेदभाव को निकालना होगा, ऊंच नीच को निकालना होगा। समझ आ रहा है? ऊंच नीच को निकालना होगा, कड़वाहट को निकालना होगा, ईर्ष्या को निकालना होगा, द्वेष को निकालना होगा। जब मसीह में आने से पहले भी वो दूसरा आदमी हमारा दुश्मन था, मसीह में आने के बाद भी बाकी हम सब ठीक है, लेकिन वो अभी भी दुश्मनी है। मसीह में आने से पहले भी वो हमारा शत्रु था, और मसीह में आने के बाद भी वो अभी भी शत्रु ही है। अभी भी हम उसको शत्रु की नजर से लिखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है शत्रु से प्यार करो। और वचन में और क्या लिखा है? यदि कोई कहता है कि मैं तो परमेश्वर से प्यार करता, अपने भाई से बैर करता है, तो वो झूठा है। यदि कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं लेकिन अपने भाई से अभी भी बैर करता है, तो वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है, वो नहीं है परमेश्वर के साथ।
क्योंकि वचन कहता है जब जिसको देखता है जब उससे प्यार नहीं कर सकता तो जिसको नहीं देखता उससे कैसे प्यार कर लेगा। इसीलिए हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो हे प्रभु कहते हैं, तालियां पीटते हैं, कलीसिया में आते हैं, उसके बाद घर में जाके फिर से वही झगड़े, फिर से वही गालियां देते हैं, फिर से पड़ोसी से लड़ते, पड़ोसी को ऊंची नीची बातों को कहते हैं, अभी कड़वाहट से भरे उसके लिए कड़वाहट, फिर पूरा हफ्ता इसके लिए कड़वाहट निकालते रहते, यहाँ घर बैठे उसके लिए गालियां निकालते रहते, उसके लिए ऐसा। वो हर एक प्रभु कहने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग कौन जाएगा? जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है और उसके वचन पे चलता है। राबाशी खोल, समझ आ रहा है प्रभु के लोगों? जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है, वचन के अनुसार चलता है, हर एक वो आदमी स्वर्ग जाएगा। और 22 आयत पढ़ दो इसकी। सुनिए, बहुत लोग उस दिन प्रभु से, क्या प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए हैं? हाँ, हमारे सामने तो तेरे नाम से लाखों लोग बैठे होते थे, तेरे नाम से हमने लंगड़ों को भी खड़ा कर दिया है, तेरे नाम से हमने बीमारों को खड़ा कर दिया हुआ है, तेरे नाम से हमने बड़े बड़े चमत्कार किए। लेकिन यीशु कहता है, मुझसे कहता, मैं तुम्हें नहीं जानता भाई, जाओ, कहां से आए तुम। बड़ा ध्यान दीजिए प्रभु के लोगों, चमत्कार के पीछे जो भागने वाले हैं ना, उन्होंने अपनी नींव बालू पे रखी हुई है, उनकी नींव पक्की नहीं है। जो चमत्कारों के पीछे भागने वाले हैं, उन्होंने अपनी नींव को बालू के ऊपर रखा हुआ है, उन्होंने चट्टान पे नहीं रखा है, उनकी नींव कच्ची है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जो मैं आपसे कह रहा हूं? यस, हालेलुया प्रभु का। क्योंकि क्या लिखा है, हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी हैं, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा कर दिया है, हमने तेरे नाम से कैंसर को दूर किया है, हमने तेरे नाम से टीवी को दूर किया है, हमने तेरे नाम से माइग्रेन को दूर किया है, हमने तेरे नाम से दृष्टि दी लोगों को। लेकिन प्रभु तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और प्रभु के लोगों, पौलुस मालूम क्या कहता है? कौन है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? भूख है, नंगाई है, तकलीफ है, सताव है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? इसका मतलब क्या? बीमारी, भूख, गरीबी, नंगाई, सब कुछ उसके जीवन में आया प्रभु के लिए। हालांकि वो इतना बड़ा अभिषिक्त दास है प्रभु का, बहुत बड़ा अभिषिक्त दास है प्रभु का, उसकी परछाई मात्र से लंगड़े खड़े हो जाते हैं। इसीलिए 24 आयत में लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपनी नींव को चट्टान पर रखा है। प्रभु के लोगों, यदि हमारी नींव अभी भी आशीषों के ऊपर है, हमारी नींव अभी भी चमत्कारों के ऊपर है, हमारी नींव अभी भी धन के ऊपर है, तो हमारी नींव बहुत कच्ची है। आंधी आएगी, तूफान आएगा और ये नींव ढह जाएगी। लेकिन यदि हमारी नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर है, यदि हमारी चट्टान यीशु मसीह है, तो चाहे कोई भी समस्या आ जाए, वो नींव ढहने की नहीं है। उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, वो घर गिरेगा नहीं। क्योंकि यदि हमारी नींव अभी भी, हमें विश्वास सिर्फ इतना, मैं ये नहीं कहता कि विश्वास नहीं करना, मैं करता हूं,
मेरे हाथ में दर्द होती, मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से, प्रभु ये दर्द चला जा। प्रभु दया करता है, दर्द चला जाता है। यदि पीठ में दर्द हो गया, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझ पर दया कर, यीशु के नाम से चला गया। यदि वो चला गया, प्रभु यीशु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मान लीजिए यदि हमारी नींव उस पे ही है, यदि किसी दिन प्रार्थना के द्वारा वो दर्द नहीं गया, उस दिन आपका विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि आपकी नींव ही उस पर थी, आपकी नींव ही चंगाई के ऊपर थी, आपकी नींव ही रोटी कपड़ा मकान पे थी, आपकी नींव ही माफ कीजिए, शारीरिक जरूरतों के ऊपर थी। आपने कभी भी अपनी नींव परमेश्वर के वचन पर नहीं डाली। हमारी नींव क्या थी? कोई बात नहीं, आज हमारा ये मदद करेगा, आज हमारा वो करेगा, आज मेरा रिश्तेदार करेगा, चलो बैंक में पैसा तो है, कहीं से मदद नहीं आएगी, चलो प्रभु को देखेंगे बाद में, लेकिन मेरा पैसा मेरी मदद करेगा। मैं इसलिए पिछले दिनों में भी सिखा रहा था, हम पैसा बुढ़ापे कई लोग इकट्ठा करते हैं फ्यूचर के लिए। इसका मतलब क्या है? हमने अपना फ्यूचर पैसे के हाथ में दिया है, परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया। यदि पैसे के हाथ में दिया, यदि किसी दिन वो बैंक प्राइवेट हो गए ना सारे, आपका सारा पैसा गया, फिर छाती पीट पीट के रोएंगे, जिसके ऊपर मैंने फ्यूचर रखा था वही चला गया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, एलिया की नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर थी। उसका घर, माँ बाप, बीबी, बच्चे सब कुछ छूट गए। करीत नाम नाले में बैठा हुआ है, लेकिन अकेला बैठा हुआ है, गर्मी है, चींटियां खाती हैं, मच्छर खाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी नींव हिली नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के ऊपर थी। नाला सूख गया, उसकी नींव हिली नहीं, क्योंकि उसकी नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर थी। विधवा के घर में भेजा, उसके घर में खाना नहीं था, उसकी नींव हिली नहीं, क्योंकि उसकी नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर थी। मिस्र से 20 लाख लोग निकले, लेकिन उनमें से 2 लोगों की नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर थी। जब 12 भेदिए भेजे गए, मालूम है, 12 भेदियों में से 10 क्या कहते हैं? हम नहीं जा सकते मिस्र, हम नहीं जा सकते, हम बिल्कुल नहीं जा सकते। वहां के तो लोग बड़े खतरनाक है, वो तो हमें मार देंगे, काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम तो उनके लायक है ही नहीं। लेकिन 2 लोग मालूम क्या बोलते हैं? हम जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। ये नींव प्रभु के लोगों हमारी परमेश्वर पे होनी है। पिछले दिनों में भी कह रहा था, अभी बहुत सारी बातें निकल आ रही है, एंटी कन्वर्शन वाले बहुत सारी चीजें हैं कि जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, राशन कार्ड काट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग राशन कार्ड के पीछे यीशु को छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी नींव ही राशन कार्ड पे डली हुई है, उनकी नींव ही सरकार के ऊपर है। उनकी नींव किस पे है? सरकार में। नहीं नहीं, यदि राशन कार्ड काट दिया तो हो हमारे लिए तो राशन फिर महंगा मिलेगा, हमें दुकान से लेना पड़ेगा, डिपू से नहीं आया। क्या आपको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर दुकान से भी खिला सकता है? मैं विश्वास करता हूं, यदि आटा 500 रुपए किलो भी होगा, मेरा बाप मुझे फिर भी खिलाएगा। आमेन। इसीलिए यहां परमेश्वर के लोगों, नींव, हमारी नींव कहां डली है? मैं आज भी कहता हूं, हमारी नींव को परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दे। यदि परमेश्वर के वचन के ऊपर नींव रख दी है ना, आपकी नींव कोई आंधी, कोई तूफान हिला नहीं सकता। बीमारी आए, भूख आए, समस्याएं, सताव आए, जो मर्जी आए, विरोध आए, जो मर्जी आए, लेकिन आपकी नींव नहीं हिलेगी। लेकिन यदि आपकी नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है ना, तो थोड़ी सी समस्या आने से हिल जाएंगे। इसलिए यहां क्या लिखा है? बुद्धिमान है वह मनुष्य जो कि मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और उसके ऊपर चलता है।
हमारी नींव पक्की परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने से होती है। प्रभु के लोगों, हमारी नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने से होती है। अदरवाइज जिसकी नींव नहीं है ना, थोड़ी सी लहर आएगी इधर को गिर जाएगा, थोड़ी सी लहर आई उधर गिर गया जी, मैं पाप में इधर गिर गया जी, मैं उधर गिर गया, कभी औंधे मुंह गिर गया, कभी ऐसे गिर गया, वो गिरता ही रहेगा, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। वो 15-20 साल बाद, 25 साल 30 साल बाद भी वो गिरता ही रहता है। क्यों? नींव कच्ची है ना। नींव कच्ची है। थोड़ी सी बरसात आती है, यहां से वो बालू निकल जाता है और ये कोना गिर जाता है। इसको मरम्मत करता है, इधर से बारिश आती है, यहां से कोने से मिट्टी चली जाती है, उधर गिर जाता है उसका घर। लेकिन जिसकी नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर है ना, वो हमेशा स्थिर रहेगा। यूसुफ के बारे में जानते हैं? यूसुफ के बारे में, यूसुफ, यस, यूसुफ के ऊपर पोतीफर की पत्नी ने कुदृष्टि करी, उसको फोर्स किया कि वो मेरे साथ सोए। लेकिन यूसुफ ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन भयविचार करना पसंद नहीं किया। यूसुफ ने जेल जाना पसंद किया, भयविचार करना पसंद नहीं किया। प्रभु के लोग, क्योंकि उसकी नींव कहां थी? परमेश्वर के वचन। तो प्रभु के लोगों, आज अपनी नींव को पक्का करो। आज अपनी नींव को परमेश्वर के वचन के ऊपर डालो। जिस हम ये कहने वाले होने चाहिए, जिस तरह से 12 चेले कहते हैं, हे प्रभु, जीवन की बातें तेरे पास है, अब हम तुझे छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? तू बता, यदि और कहीं जीवन है तो हमें उधर भेज। लेकिन हमें इतना पता चल गया है प्रभु कि तेरे अलावा जीवन कहीं नहीं है, इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तू खाना दे चाहे ना दे, चंगाई दे ना दे, आशीष दे ना दे, कुछ भी ना दे, लेकिन मैं फिर भी तेरे साथ चला रहूंगा। वो है यीशु मसीह का चेला। हालेलुया। यीशु किससे बात करता है? जरा कोई बोलो, एक किससे बात करता है? हाँ। चेला का मतलब क्या है? चेला कौन होता है? जो उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके वचन को मानकर, उसकी बातों को मानकर उसके पीछे चलता है, वो चेला है। सो प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर के वचन के ऊपर हम अपनी नींव को पक्का करें। हमारा घर वो बालू के ऊपर का घर ना हो जिसमें लहरें आए, टकरे आए और गिर जाए, लेकिन हमारा घर कैसा हो? चट्टान के ऊपर का हो जो कभी गिरे नहीं। और वो घर कौन सा होता है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और सुनकर उसे मानता है। इसलिए हमने 21 में क्या पढ़ा? हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग सिर्फ वही जाएगा जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके ऊपर चलता है, वो स्वर्ग जाएगा। बहुतेरे आएंगे, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, हमने तेरे नाम से चंगाइयां की, हमने तो तेरे नाम से 5,000 लोगों की मीटिंग रखी, हमने तेरे नाम से 5 लाख 2 लाख लोगों की मीटिंग रखी। प्रभु कहता, मैं नहीं जानता, क्योंकि तू मेरे साथ तो था ही नहीं, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।